लड़के के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने अपने पिता के रिसर्च वाले चिड़िया के अंडे पर हेडफोन रख दिया, लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल अंडा टूटने लगेगा। वो तुरंत अपने पिता के पास गया और अपनी गलती मानी, लेकिन पिता ने उसे डांटा नहीं, बल्कि बस इतना कहा कि वो अब एक माँ बनने वाला है। लड़का थोड़ा कंफ्यूज था, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा हादसा उसे जिंदगी के सबसे शानदार एडवेंचर पर ले जाने वाला है। इस लड़के का नाम थॉमस है, जो हर वक्त इंटरनेट से चिपका रहता है। उसके माता पिता का सालों पहले तलाक हो चुका है। वो हमेशा अपनी माँ के साथ शहर में रहता है। काम में बहुत बिजी होने की वजह से गर्मियों की छुट्टियों में माँ ने उसे कुछ समय के लिए उसके पिता के पास भेज दिया। और उसके पिता क्रिश्चियन एक मौसम विज्ञानी है, जो हमेशा जंगलों और वादियों में रहते हैं। वो काफी समय से लुप्त हो रही पक्षियों की प्रजाति को बचाने के काम में लगे हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा नया रास्ता प्लान किया है जिससे सफेद हंसों के झुंड को बचाया जा सकता है, लेकिन उनके बॉस ने इस प्लान का सपोर्ट नहीं किया। उन्हें लगा कि ये प्लान काम नहीं करेगा, पर क्रिश्चियन ने हार नहीं मानी। सेक्रेटरी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी, बस एक इशारे में सेक्रेटरी उनकी बात समझ गई। हालांकि ये नियमों के खिलाफ था, फिर भी उसने इस तरह उन्हें स्टैंप मिल गया। वापस आकर उन्होंने एक नकली डॉक्यूमेंट तैयार किया और अपने दोस्त से हंस के कुछ कीमती अंडे ले आए। सब कुछ कानूनी तौर पर एकदम सही दिखना चाहिए था, वरना उनका दोस्त उन्हें अंडे नहीं देता। दोस्त के जाने के बाद उन्होंने एक अजीब सा लंबा लबादा पहन लिया। तभी थॉमस की माँ थॉमस को लेकर वहां पहुंच गई। अपने पिता को इस अजीबोगरीब हुलिये और हरकतों में देखकर थॉमस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्रिश्चियन ने सबको अपना प्लान समझाया कि ये लबादा वो इसलिए पहन रहे हैं ताकि चूजे उन्हें अपना पिता समझे और उनके पीछे पीछे चलकर नया रास्ता सीख सके। लेकिन उनका ये अजीब आइडिया उनकी एक्स वाइफ को किसी पागलपन से कम नहीं लगा। शाम के वक्त माँ वहां से कार में निकल गई। यहाँ कोई इंटरनेट नहीं था, यहाँ तक कि मोबाइल का सिग्नल भी आता जाता रहता था। थॉमस ने काफी देर तक मशक्कत की और आखिरकार अपने कंप्यूटर को हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया, लेकिन बहुत देर तक गेम खेलना भी बोरिंग होने लगा था। एक दिन अपनी उत्सुकता की वजह से उसने म्यूजिक बजता हुआ हेडफोन एक अंडे पर रख दिया और फिर शुरुआत वाला सीन हुआ। अपनी इस अनजाने में हुई गलती को सुधारने के लिए थॉमस को मजबूरी में वह अजीब लबादा पहनना पड़ा। इस तरह नेचर से दूर रहने वाला ये शहर का लड़का अनजाने में इन छोटे बच्चों की माँ बन गया। अगले दिन थॉमस को इन रोएंदार चूजों के बीच एक खास बच्चा दिखा। बाकी सारे चूजे पीले रंग के थे, बस यही एक सफेद था। थॉमस को वो तुरंत पसंद आ गया और उसने उसका एक नाम रखा। पिता अपना हल्का एयरक्राफ्ट बाहर निकाल लाए। वो खुद इसे उड़ाकर हंसों को नए रास्ते की आदत डालना चाहते थे। थॉमस को भी इसमें बहुत इंटरेस्ट आया और उसने अपने पिता से उड़ान भरना सिखाने को कहा। क्रिश्चियन ने तुरंत हाँ नहीं की, बल्कि उसे हंसों को खाना खिलाने के लिए कहा। जल्द से जल्द आसमान में उड़ने की चाहत में थॉमस तुरंत मान गया। इस तरह हर दिन की देखभाल में उसके और इन रोएंदार बच्चों के बीच एक प्यारा सा और गहरा रिश्ता पनपने लगा। लेकिन एक दिन पिता ने थॉमस को एक चौंकाने वाली बात बताई। सच ये था कि अक्का कोई खतरे में पड़ा सफेद हंस नहीं था, बल्कि एक आम खलिहान हंस था। नियमों के हिसाब से अलग अलग प्रजाति के हंसों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। पिता अक्का को ले जाना चाहते थे, लेकिन थॉमस ने साफ मना कर दिया। बेटे के चेहरे पर इतनी जिद देखकर उन्हें फिलहाल हार माननी पड़ी। फिर उन्होंने थॉमस को एक काम दिया। उसे लॉन मूवर चलाना था ताकि हंस पहले से इंजन की तेज आवाज के अभ्यस्त हो जाए। और फिर एक बड़ा ही प्यारा नजारा दिखा। रोएंदार बच्चों का एक झुंड मटकते हुए लड़के के पीछे पीछे चल रहा था। पिता का प्लान दो हिस्सों में था। पहले हंसों को सड़क के रास्ते नॉर्वे के नेचर रिजर्व तक ले जाना और फिर उन्हें वापस फ्रांस तक उड़ाकर लाना। थॉमस ने पूछा कि हम सीधे एयरक्राफ्ट से क्यों नहीं जा सकते। पिता ने समझाया कि प्रवासी पक्षियों में एक जनजात इंस्टिंक्ट होता है। वे जिंदगी भर अपना घर उसे नहीं मानते जहाँ वे पैदा होते हैं, बल्कि उसे मानते हैं जहाँ से वे अपनी पहली उड़ान भरते हैं। इसलिए उन्हें नॉर्वे जैसी सुरक्षित जगह पर अपनी पहली उड़ान भरनी होगी। और रही बात वापस लौटने वाले घुमावदार रास्ते की, तो पिता ने इसका बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब दिया। सबसे छोटा और सीधा रास्ता इंसानी इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरता है, जहाँ शहर की इमारतें, हाई वोल्टेज तार, शिकार के इलाके और बहुत ज्यादा लाइट पोल्यूशन है। ये हंसों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। पिता की बातों ने थॉमस के अंदर बहुत दिलचस्पी जगा दी। वो भी इस प्लान में शामिल होना चाहता था। एक दिन माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ उससे मिलने आई, लेकिन उसने देखा कि थॉमस एयरक्राफ्ट की पायलट सीट पर बैठा है। उसकी तो जा ही सूख गई। क्रिश्चियन ने उसे रिलैक्स रहने का इशारा किया और फिर 3 हफ्ते के हो चुके हंसों को बाड़े से बाहर निकाला। थॉमस ने एक हॉर्न बजाकर उन्हें बुलाया और हंस तुरंत उसकी तरफ इकट्ठे हो गए। उन्होंने पास बज रहे इंजन के शोर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। माँ हैरानी से अपने बेटे को देख रही थी। वो अब इंटरनेट में खोया रहने वाला लड़का नहीं था, बल्कि एक ऐसा लीडर बन गया था जिस पर ये नन्ही सी जाने पूरा भरोसा करती थी। वो बहुत कॉन्फिडेंट और शांत लग रहा था। क्रिश्चियन ने उसे ये भी बताया कि थॉमस रोज सुबह एकदम टाइम पर उठकर उन्हें खाना खिलाता है। अपने बेटे में आए इस बदलाव को देखकर वो मान गई कि थॉमस उनके साथ नॉर्वे जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर जैसे ही एक्स वाइफ वहां से गई, पिता ने तुरंत थॉमस को एयरक्राफ्ट उड़ाना सिखाना शुरू कर दिया। पिता की अच्छी ट्रेनिंग से थॉमस ने जल्दी ही उड़ने की बेसिक बातें सीख ली। इसी बीच हंसों के पंख भी अब मजबूत हो गए थे। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उन्होंने हंसों को एक ट्रांसपोर्ट बॉक्स में रखा और दूर नॉर्वे के लिए निकल पड़े। आधे दिन के सफर के बाद बाप बेटे अपनी पहली मंजिल पर पहुंचे। ये जगह ब्यॉन की थी, जो पिता का पुराना दोस्त था और जिसने अंडे दिए थे। पिता ने अक्का को अलग निकाल लिया। ब्यॉन ने माना कि उससे अंडे मिक्स हो गए थे, लेकिन वो उसे नॉर्वे नहीं ले जा सकते। तभी थॉमस वहां आ गया। पिता ने ब्यॉन से कहा कि वो खुद थॉमस को ये बात समझाए। ब्यॉन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे, बस उसने आगे की जरूरी प्रक्रिया समझानी शुरू कर दी। सारे हंसों को ट्रैकिंग चिप लगाना और वैक्सीन देना जरूरी था, वरना वे कानूनी रूप से नहीं जा सकते थे। पिता अक्का को वही छोड़ना चाहते थे, लेकिन थॉमस को ये मंजूर नहीं था। उसने पीछे से अक्का को ले लिया और ब्यॉन से कहा कि वो उसके लिए भी सारा प्रोसेस पूरा करे। मजबूरी में ब्यॉन को बात माननी पड़ी और उसने इस खास हंस को भी चिप लगा दी। थोड़ी देर आराम करने के बाद हंसों और नई उम्मीदों से भरी गाड़ी फिर से निकल पड़ी। ब्यॉन भी उनके साथ हो लिया। दोनों बारी बारी से गाड़ी चलाते और पानी आने पर नाव का इस्तेमाल करते। कई किलोमीटर का ये सफर नॉर्थ यूरोप के खूबसूरत नजारों के बीच कटता गया। आखिरकार वे आर्कटिक सर्कल में घुस गए और नॉर्वे बॉर्डर की चेक पोस्ट पर पहुंच गए। पहले से तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स काम आए, लेकिन
नियम के हिसाब से सारे हंसों को 8 दिन के क्वारंटाइन और ब्लड टेस्ट से गुजरना था। जब सब कुछ सेफ साबित हो जाएगा तभी उन्हें बाहर निकाला जा सकता था। इसका मतलब था कि रिजल्ट आने तक उनके प्यारे साथी फिलहाल क्वारंटाइन पिंजरे में ही रहेंगे। तीनों नीचे झील के पास आए। यही वो जगह थी जहाँ से प्लान के मुताबिक हंसों को उड़ान भरनी थी। इस शांत पानी को देखकर बियॉन भावुक हो गया और उसने एक कड़वा सच बताया। कई साल पहले उन्होंने सफेद हंसों के अंडे दूसरे हंसों को पालने के लिए दिए थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरीके से वे उन्हें माइग्रेट करना सिखाकर इस प्रजाति को बचा लेंगे, लेकिन इस काम की परमिशन नहीं मिली थी। अलग अलग प्रजातियों को मिक्स होने से रोकने के लिए वहाँ के ऑफिसर्स ने उन सफेद हंसों को मार दिया था। इसीलिए वे अक्का को साथ नहीं ला सकते थे। शायद उन्होंने पहली जगह पर अक्का को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनके दिल में उस पुरानी घटना का पछतावा था और ये उनके अंदर का एक शांत विरोध था। 10 दिन के लंबे इंतजार के बाद भी टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया। पिता का सब्र अब टूट चुका था। सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि हंसों के उड़ने का सही समय निकलता जा रहा था। आखिर में उन्होंने एक रिस्की फैसला लिया और उन्हें समय से पहले ही बाहर निकाल दिया। इस बेहद खूबसूरत अनजान जगह पर हंसों ने अपनी जिंदगी की पहली उड़ान भरी। ये झील और पहाड़ अब हमेशा के लिए उनके सफर का सबसे अहम और शुरुआती पॉइंट बन गए। आजादी के इस माहौल में उनकी ये खास मेमोरी चुपचाप सेट हो गई। जब पिता ने पहली बार इंजन स्टार्ट करके हंसों को अपने पीछे ले जाने की कोशिश की तो एक दिक्कत हो गई। ये छोटे बच्चे उनके पीछे चलने के बजाय अपनी मर्जी से झील के दूसरी तरफ जाकर बैठ गए। पिता ये देखकर हैरान थे। अगर वे पहला कदम ही नहीं उठा पाए तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते एक और नई मुसीबत आ गई। चेक पोस्ट के लोग वहां पहुंच गए। टेस्ट में सारे हंस बर्ड फ्लू के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। नियम के अनुसार उन सबको जब्त करना जरूरी था। पिता ने जल्दी से समझाया कि ये वैक्सीन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन अधिकारी ने एक न सुनी और अपने आदमियों को हंसों को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया। बियॉन ने जब ये देखा तो उसने तुरंत थॉमस से हंसों को झील के बीच में ले जाने को कहा और खुद आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पेरिस म्यूजियम से चेक कर लिया है कि वो परमिशन वाला डॉक्यूमेंट नकली है। इस पक्के सबूत के सामने पिता चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। उन्होंने अपना वॉकी टॉकी उठाया और झील के बीच में इंतजार कर रहे थॉमस को सब कुछ बता दिया। लेकिन ये सुनकर थॉमस ने इंजन स्टार्ट कर दिया। पिता ने घबराकर उसे रुकने को कहा, लेकिन एयरक्राफ्ट तब तक उड़ चुका था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जो हंस पिता के पीछे नहीं जा रहे थे वे अब बिल्कुल थॉमस के साथ साथ उड़ रहे थे। बियॉन तुरंत समझ गया कि वे एयरक्राफ्ट के पीछे नहीं बल्कि थॉमस के पीछे जा रहे हैं। सबकी नजरों के सामने थॉमस एयरक्राफ्ट उड़ाते हुए हंसों को लीड कर रहा था और उनके सिर के ऊपर से तेजी से निकल गया। एक लड़के की अगुवाई में ये सफर शुरू हो चुका था। ये कोई बगावत नहीं थी बल्कि एक जिंदगी का दूसरी जिंदगी से वादा था। ये थॉमस की जिंदगी की पहली अकेले भरी गई उड़ान थी। शुरू में घबराहट की वजह से उसे लगातार पसीना आ रहा था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और अपना पूरा फोकस सामने के मीटर पर लगा दिया। हवा की स्पीड, फ्यूल और डायरेक्शन उसने हर चीज चेक की। हंसों का झुंड भी उसके साथ साथ चल रहा था। सब कुछ नॉर्मल लगने के बाद अब उसे इस लंबे सफर के लिए अपना पहला स्टॉप खोजना था और उसके ठीक नीचे एक बिल्कुल सही झील थी। उसने बहुत ध्यान से एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया और आखिरकार झील के पानी पर सेफ लैंडिंग की। पिता का फोन आया तो उसने सीधे फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दिया। नकली डॉक्यूमेंट और बिना परमिशन के उड़ान भरने की वजह से पुलिस ने पिता और बियॉन को कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया था। जब माँ को पता चला कि उसका बेटा अकेले एयरक्राफ्ट उड़ाकर चला गया है तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गई। तुमने मुझसे वादा किया था क्रिश्चियन, 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 तुमने वादा किया था। अपनी पूर्व पत्नी के सवालों का पिता के पास कोई जवाब नहीं था, कोई भी सफाई इस समय बेमानी लग रही थी। दूसरी तरफ थॉमस ने फिर से अपनी उड़ान शुरू की, लेकिन थोड़ी दूर उड़ने के बाद ही उसका फ्यूल टैंक खाली होने वाला था। खुशकिस्मती से नीचे एक छोटा सा कस्बा दिखा। उसने तुरंत अपनी मशीन को मोड़ा और बहुत ही कुशलता से उसे कस्बे के पास एक झील में उतार दिया। उसे देखकर वहां की एक लोकल लड़की आ गई। हालांकि दोनों की भाषा अलग थी, फिर भी थॉमस ने टूटी फूटी इंग्लिश और इशारों से लड़की को समझा दिया कि उसे तुरंत पेट्रोल की जरूरत है। लड़की की मदद से उसका टैंक फिर से भर गया। एक प्यारे से गुड बाय किस के बाद उसने फिर से उड़ान भरी। लड़की ने इस अद्भुत नजारे को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इंटरनेट पर आते ही ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इस कहानी को कवर कर रहा रिपोर्टर वीडियो देखकर खुशी से उछल पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि थॉमस ने सच में ये कर दिखाया है। रिपोर्टर ने तुरंत थॉमस के पिता से संपर्क किया, ये सुनकर कि उनका बेटा न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि हंसों के साथ अपनी उड़ान जारी रखे हुए है। पिता की जान में जान आई। पुलिस ने वीडियो के जरिए थॉमस की लोकेशन का पता लगा लिया और अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी। इस बीच थॉमस एक झील के किनारे आग जलाकर बैठा था। आग के धुएं ने अनजाने में उसकी लोकेशन बता दी। अधिकारी खबर मिलते ही तुरंत वहां के लिए निकल पड़े। पुलिस ने हंसों के खून के सैंपल की दोबारा जांच की और रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद दोनों को छोड़ दिया गया। उसी समय वो रिपोर्टर भी नॉर्वे पहुंच गया जो इस मामले पर नजर रखे हुए था। उसने क्रिश्चियन के फोन में कुछ ऐसी सेटिंग की कि जैसे ही थॉमस अपना फोन ऑन करेगा उन्हें उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। अक्का की अजीब सी आवाजों ने थॉमस का ध्यान खींचा। उसने देखा कि सारे हंस झील की तरफ उड़ रहे हैं। जब उसने उठकर देखा तो पाया कि कुछ लोग उसे ढूंढते हुए आ गए हैं। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और अधिकारियों के पकड़ने से पहले ही हंसों को लेकर वहां से उड़ गया। अब वो लड़का और वे हंस सच में एक दूसरे के साथी बन चुके थे। उनके रास्ते में आने वाला हर पहाड़ और हर झील अब कोई अनजान जगह नहीं थी बल्कि उनकी एक साथ लिखी जा रही कहानी का हिस्सा थी। वहां घाटियों में घूमने आए टूरिस्ट आसमान के इस अद्भुत नजारे को देखकर हैरान रह गए। सब अपने फोन से वीडियो बनाने लगे और थॉमस एक बार फिर इंटरनेट पर वायरल हो गया। रिपोर्टर ने अपनी पत्रकारिता का फायदा उठाते हुए इस खबर को कवर करने के बहाने
अधिकारियों को मना लिया और हेलीकॉप्टर में अपने लिए एक सीट पक्की कर ली। लेकिन जैसे ही वे थॉमस के पास पहुंचने वाले थे, रिपोर्टर की अचानक तबीयत खराब हो गई। इधर थॉमस के पिता को भी आखिरकार उसका मैसेज मिल गया। वो बियॉन के घर जाने की प्लानिंग कर रहा था। माँ ने तुरंत कॉल बैक किया, लेकिन थॉमस का फोन स्विच ऑफ था। दूसरी ओर थॉमस चुपके से एक गोदाम में घुसा और आगे के सफर के लिए कुछ जरूरी खाने पीने का सामान और पेट्रोल इकट्ठा कर लिया। पिता मैप देख रहे थे, तभी उन्हें एक बहुत बड़ी परेशानी का एहसास हुआ। थॉमस को फ्रांस वापस लौटने के लिए उत्तरी सागर को पार करना था और समुद्र का मौसम कभी भी बदल सकता है। थोड़ी सी भी लापरवाही से वो रास्ता भटक सकता था। आखिरी सिग्नल के मुताबिक थॉमस अपना आधा सफर पूरा कर चुका था, लेकिन शायद तेज हवाओं की वजह से उसका रास्ता अब काफी भटक गया था। ये देखकर पिता का दिल बैठने लगा। अगर थॉमस समय रहते अपनी दिशा ठीक करके सही रास्ते पर नहीं लौटा तो उसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा और अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब वे लोग सिर्फ इंतजार कर सकते थे और प्रार्थना कर सकते थे, जबकि उसका परिवार उसके लिए परेशान था। थॉमस आसमान में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। खराब मौसम ने उसका रास्ता रोक लिया था और उसके पास संभलने का भी मौका नहीं था। वो तेज आंधी और बारिश के साथ घने काले बादलों में फंस गया। हवा के तेज थपेड़ों से उसकी मशीन बुरी तरह कांपने लगी। आंखों में पानी था और बिजली की चमक अंधा कर रही थी। हर एक झटके के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। जब उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी थॉमस ने देखा कि ऊपर बादलों के बीच एक रास्ता खुल रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मशीन को कंट्रोल किया और बहुत ही समझदारी से ऊपर उठती हवा का सहारा लेकर उन काले बादलों को पार कर लिया। हंस भी उसके पीछे पीछे सुरक्षित ऊपर आ गए, लेकिन उसे अभी तक अक्का कहीं दिखाई नहीं दी। थॉमस बेचैनी से अक्का को पुकारने लगा और तभी अक्का बादलों से बाहर आ गई। थॉमस ने अपनी मशीन को अक्का के पास किया और उसे अपनी गोद में आराम करने के लिए रख लिया। इधर माँ को आखिरकार उसकी नई लोकेशन मिल गई। लोकेशन के हिसाब से थॉमस ने उत्तरी सागर को सुरक्षित पार कर लिया था। ये खुशखबरी सुनकर तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत बियॉन के घर के लिए निकल पड़े। जब लोगों ने थॉमस को किनारे पर देखा तो वे सब अपना काम छोड़कर उसे देखने लगे। मछुआरों ने भी मछली पकड़ना छोड़ दिया और उसकी फोटो खींचने लगे। थॉमस का ये कारनामा पूरे यूरोप में मशहूर हो चुका था। हर कोई हैरान था। लोगों की मदद से थॉमस किनारे पर आ गया। इतनी लंबी उड़ान के बाद वो दिमागी तौर पर काफी थक चुका था। वो एक दुकान पर मदद और पेट्रोल मांगने गया। उसकी हालत देखकर एक नेक दुकानदार ने उसे फ्री में कुछ बिस्किट के पैकेट दिए और अपने आदमी से उसकी मशीन का टैंक फुल करवा दिया ताकि वह अपना बाकी का सफर पूरा कर सके। जब वो थकता तो झील के किनारे आराम कर लेता और उठने पर फिर से उड़ान भर लेता। थॉमस इसी तरह चलता रहा और हंसों को एक नए रास्ते पर आगे बढ़ाता रहा। वहाँ कोई दर्शक नहीं था, कोई तालियां नहीं थी। उसके पीछे सिर्फ वे हंस थे जो उसे अपनी माँ मानते थे। वे आसमान में एक बेहतरीन फॉर्मेशन बनाकर उसके साथ उड़ रहे थे। वे अपने पंखों से एक खामोश भरोसे की कहानी लिख रहे थे और उसके साथ इस शानदार सफर को पूरा कर रहे थे। रास्ते में हमेशा कोई न कोई मददगार थॉमस के काम आ जाता। लोग उसे एक हीरो की तरह देखते थे। एक और लंबी उड़ान के बाद थॉमस आखिरकार बियॉन के घर पहुंच गया। जो 3 लोग उसका इंतजार कर रहे थे उसकी हालत देखकर डर गए। इतनी लंबी उड़ान और पानी की कमी से उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। वो सिर्फ अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर खड़ा था। उसका सही सलामत लैंड करना ही एक चमत्कार था। वो अस्पताल के बेड पर पूरे 20 घंटे तक सोता रहा। उठते ही उसके मुंह से पहला सवाल निकला, हंस कहाँ है? पिता ने उसे बताया कि हंस बिल्कुल सुरक्षित है और बियॉन के घर पर है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अब ये प्लान यही रोकना होगा। हंसों का मेडिकल चेकअप किया जाएगा ताकि उन्हें चिड़ियाघर के नियमों के हिसाब से रखा जा सके, वरना उन्हें जिंदगी भर पिंजरे में कैद रहना होगा। थॉमस जानता था कि एक पक्षी से उसकी उड़ने की आजादी छीनना उसे मारने के बराबर है। पिता की आंखों में दर्द और पछतावा साफ दिख रहा था। वो जानते थे कि उनका ये फैसला उस सपने को खत्म कर देगा जिसके लिए उन्होंने और उनके बेटे ने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। हंसों से उनके पंख छीन लेना ही शायद इस बेलगाम और खतरनाक सफर को रोकने का सबसे सुरक्षित तरीका था। थॉमस फिर से कोई बेवकूफी न करे, इसलिए उन्होंने मशीन की चाबी अपनी पूर्व पत्नी को सौंप दी। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनकी पूर्व पत्नी ने चुपके से बेटे के डिस्चार्ज के पेपर बनवा लिए हैं। अगले दिन सुबह सुबह थॉमस अपनी मशीन लेकर वहां से उड़ गया। पिता भागते हुए बाहर आए। बाप बेटे कि ये कहानी अब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन चुकी थी। हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ के गवर्नर ने ये खबर देखने के बाद चुप रहना ही बेहतर समझा और एक तरह से अपनी परमिशन दे दी। सबसे ज्यादा भावुक करने वाली बात आम लोगों का सपोर्ट था। थॉमस के वापस लौटने के रास्ते में एक लोकल स्कूल के टीचर्स और बच्चों ने खेतों में "यू आर द बेस्ट थॉमस" लिखकर अपना सपोर्ट दिखाया। अब वह बच्चों का आइडल बन गया था। सफर के आखिरी हिस्से में थॉमस ने इंजन बंद कर दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अब सिर्फ मशीन और पंखों से टकराती हुई हवा की आवाज आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और इस पल को पूरी तरह महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो उसने मशीन का सारा बोझ उतार फेंका हो और अब वह भी उन हंसों के झुंड का एक शांत हिस्सा बन गया हो और उनके साथ इस खुले और आजाद आसमान में मिल गया हो। लोग तय की गई जगह पर उसका इंतजार कर रहे थे। थॉमस वहां पहुंचा, आसमान में चक्कर लगाया, लेकिन फिर अपनी दिशा बदल दी और दूर उड़ गया। उसी समय पिता ने अपनी पूर्व पत्नी का हाथ पकड़ा और चुपचाप भीड़ से बाहर निकल आए। मशीन लोगों के सिर के ऊपर से उड़ती हुई गई। असल में वे उन हंसों को वापस उसी दलदल में ले जा रहे थे जहां उनका जन्म हुआ था और इस तरह थॉमस ने अपनी इस महान उड़ान को पूरा किया और एक ऐसी यादगार जर्नी का हिस्सा बना। आखिर में परिवार के तीनों लोगों ने उस दलदल के पास एक साथ कुछ खूबसूरत पल बिताए। जहां एक तरफ सब लोग जश्न मना रहे थे, वहीं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के डायरेक्टर ने इस माइग्रेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने न सिर्फ इस उड़ान के भविष्य पर शक जताया बल्कि साइंस का हवाला देते हुए कहा कि इन हंसों का वापस आर्कटिक जाना नामुमकिन है। पिता के पास भी उनकी बात काटने का कोई जवाब नहीं था क्योंकि ये सिर्फ उनकी एक सोच थी। 6 महीने बाद वे लोग वापस नॉर्वे के उसी शांत दलदल में गए। वे ठंडी हवा में इंतजार कर रहे थे और उन्हें पूरा यकीन था कि हंस उसी रास्ते से वापस लौटेंगे जो थॉमस ने उन्हें दिखाया था। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई हंस नहीं दिखा। पिता ने सोचा कि शायद उन्होंने कहीं
कहीं और अपना घर बसा लिया है। खैर जो भी हो, वे आजाद है और अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बस इतना ही काफी है। लेकिन तभी थॉमस ने दूर से पक्षियों के एक झुंड को आते देखा। पक्षियों का झुंड आ रहा है, ये वही है पापा। पापा वे आ गए पापा। आप देखिए, हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। अक्का मैं यहाँ हूँ, अक्का अक्का। कामयाब हो गए, कामयाब हो गए। तुमने बिल्कुल सही किया, तुमने बिल्कुल सही किया। हम कामयाब हो गए मेरे बच्चे, हम कामयाब हो गए। ये तुम्हारा गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।